हाय एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में। अभी बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारे बच्चों ने पास किया है, कुछ बच्चे फेल हो चुके हैं और कुछ लोग निराश हैं कम नंबर की वजह से। तो आप में से अगर कोई बच्चा फेल हो गया है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूं अमन, कॉलेज सारथी की तरफ से। और आज हम आपको गाइड करने वाले हैं कि भाई इसी साल, यानी अभी जो क्या कहते हैं ईयर चल रहा है 2024, इसी साल आप सेम ईयर में अपना 10th या 12th, अगर आपका नंबर कम आ चुका है किसी एक या दो सब्जेक्ट में, आप फेल हो चुके हो, बैकलॉग लग चुका है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी साल पास कर सकते हैं। और ये कैसे आप अपना साल बचा सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए एक बोर्ड है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। ये सिक्किम गवर्नमेंट की बोर्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव कर रखा है। इसमें नॉर्मली दो सेशन चलते हैं। जो एक क्या कहते हैं ब्लॉक वन, जिसका जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल मई में होता है, जो कि अभी हो रहा है। और एक क्या कहते हैं ब्लॉक टू, जिसका अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होता है। बट एक इसका ऑन डिमांड का पेपर होता है जिसका जुलाई में एग्ज़ाम होता है, जिसका अभी क्या है, एडमिशन ओपन है। तो आप में से अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे अक्टूबर नवंबर में पेपर देना है या फिर जुलाई में मुझे पेपर देना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है। और हम आपको हेल्प करेंगे फॉर एडमिशन। साथ के साथ हम आपको क्योंकि हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे बच्चे जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर है, तो 100% पासिंग की भी क्या रहती है, गारंटी रहती है। क्योंकि हम आपको बताते हैं किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब से आपको क्या कहते हैं आपको एग्ज़ाम देना है, किस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल देना है, किस हिसाब से असाइनमेंट जमा करना है, क्योंकि हम स्टडी मटेरियल भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करें इस बोर्ड की तो क्या वैलिड है कि नहीं, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने इसे एक एक्ट पास करके 2020 में इस्टेब्लिश करवाई है, तो सिक्किम में तो वैलिड है ही। साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो MOE है, जो सभी बोर्ड्स को इंडिया में रेगुलेट करती है, तो वहाँ से भी ये अप्रूव्ड है। तो यहाँ से बच्चे क्या कहते हैं कोर्स करने के बाद नीट का भी पेपर देते हैं, साथ के साथ तो IIT जी का भी पेपर देते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे BOSSE लिखेंगे तो आपको पता चलेगा ये 44 नंबर पे सिक्किम में जाके ये बोर्ड है। जिस तरह एक नॉर्मल बोर्ड, जैसे राजस्थान में राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान ओपन बोर्ड है, या फिर पंजाब में पंजाब एजुकेशन बोर्ड है, तो उसी तरह ये सिक्किम में सिक्किम की जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन सिक्किम। तो आप यहाँ से इस बोर्ड से अपना 10th 12th कंप्लीट कर सकते हैं और अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, और हायर स्टडीज़ के लिए या फिर गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में जा सकते हैं। साथ के साथ AIU से अप्रूव्ड है, साथ के साथ NIOS से अप्रूव्ड है, साथ के साथ जो कॉब से है वहाँ से भी रजिस्टर्ड है, मेडिकल काउंसिल से भी अप्रूव्ड, इक्विवेलेंसी प्रोवाइड किया गया है, फार्मेसी काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल, इस तरह करके जितने भी नॉर्मली क्या कहते हैं काउंसिल्स एंड ऑल है, वहाँ से ये अप्रूव्ड बोर्ड है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बोर्ड से क्या कर सकते हैं, 10th कर सकते हैं, 12th कर सकते हैं। अगर आपने क्या करा है, फेल हो गए हो, या फिर आप चाहते हो आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, या फिर आप अपना स्टडी रोक चुके हो, तो आप चाहो तो एक फ्रेश एडमिशन भी ले सकते हो। और साथ के साथ आप चाहो तो यहाँ पे अपना ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जो बच्चे फेल हो चुके हैं, जैसे आपने एक सब्जेक्ट में पास किया है या फिर दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट में आप पास कर चुके हो और दो सब्जेक्ट में फेल हो, नॉर्मली 5 सब्जेक्ट अगर होते हैं 10th या 12th में। तो जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैं 10th में हूँ और सोशल साइंस साइंस और मैथ में तो पास हूँ, हिंदी इंग्लिश में फेल हो गया, या फिर मैथ में और हिंदी में फेल हो गया, तो मुझे करना क्या है, तो आप सिक्किम बोर्ड से जो पास हो चुके हो, पास वाली सब्जेक्ट आपके यहाँ पे इस बोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो फेल हो चुके हो उन सब्जेक्ट का ही इस बोर्ड से रीअपेयर होना है। और आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट हो जाएगा, TOC हो जाएगा, और आप का इसी जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब जो एग्ज़ाम रहने वाला है कैसे होगा, तो अगर हम इसका क्या कहते हैं एग्जामिनेशन का देखें, तो ये 100% ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन असाइनमेंट होता है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है, ऑनलाइन एवरीथिंग होता है, यानी आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये क्या कहते हैं 100% ऑनलाइन नहीं होंगे, तो आपको बिल्कुल भी इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन होंगे। ओके। तो आप में से अब बात करेंगे कि भाई क्या कहते हैं अगर मुझे ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट यानी करना है तो मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए होगा। आपका अगर 10th है या
ट्वेल्थ आपने सीबीएसई या किसी अदर स्टेट एनआईओएस या फिर किसी अदर बोर्ड से अपने 10th 12th में आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो आपका वहाँ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है, जो मार्कशीट होता है फेल वाला, वो निकलवाना होता है। और आपका जो बोर्ड होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। और अगर आपने एक या एक से सब्जेक्ट से ज़्यादा पास किया है तो आप टीओसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अदरवाइज आपका फ्रेश एडमिशन जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट लर्नर्स हैज़ ऑप्शन टू अवेल फैसिलिटी ट्रांसफर क्रेडिट अप टू मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, यानी आप 4 सब्जेक्ट तक यहाँ पे टीओसी करवा सकते हो। और टीओसी का जो फीस होता है नॉर्मल जो फीस जाता है वो प्लस 1000 रुपये आपको सब्जेक्ट ट्रांसफ़र का आपको यहाँ पे जाता है। ओके, तो आप में से अगर कोई चाहता है कि भाई ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट या फ्रेश एडमिशन लेना है तो इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पे नंबर है, हमें कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, वील हेल्प यू फॉर एडमिशन। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।